मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ I want to praise God और मैं 2011 में CFC के साथ में ज्वाइन हो गया, CFC चर्च में। I joined the CFC church in 2011. इवन मैं CFC 2011 में ज्वाइन होने के बाद मैं देखता हूँ मेरा एक न्यू कवेनेंट चर्च में ज्वाइन होने के बाद भी बट मेरा लाइफ एक ओल्ड कवेनेंट जैसा मेरा लाइफ में जी रहा था। So, though I had joined a new covenant church, the life I was leading was based on an old covenant. तो मैं परमेश्वर ने मुझे किस तरह लीड किया, किस तरह अगुवाई किया एक नया वाचा में जाने के लिए, मैं उसके बारे में मेरा गवाही है, मैं बताना चाहता हूँ। I want to testify how the Lord has led me from this old covenant way of living to a new covenant way of living. या मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं पता बट मैं बोल सकता हूँ 2018 या 2019 के बीच में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। So it was somewhere between 2018 and 2019 that I was led into this sort of a life. और मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये लाइफ अगर हम जींगे न्यू कॉन्वेंट लाइफ जैसा परमेश्वर चाहता है, एक्साइटेड लाइफ है, मैं कहता हूँ एक्साइटेड लाइफ है। And I want to share with you, brothers and sisters, that to lead such a new covenant life is a very exciting life. पुराना नियम में जैसे एक्सोडस 19:20 में हम देखते हैं, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ बट 19 और 20 में लिखा है, Exodus chapter 19 and verse 20. I wouldn't like to go into all the details, but I would just like to explain a little bit. हाँ, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, उसमें बहुत सारा हम आज्ञा पढ़ते हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना। तो ऐसा काफी सारा हम आज्ञा देखते हैं। We see a lot of commandments here where the Lord says that you shouldn't have any other gods beside me and you should not worship any idols. क्या देखते हैं यहाँ पर, विजय तू मूर्ति मत बनाना, विजय तू ये चोरी मत करना, दूसरे का प्रॉपर्टी का लालच मत करना। परमेश्वर बोल रहे विजय तू मत कर। So the Lord was telling Vijay that you should not worship idols, you should not covet. So these were the things the Lord is telling me. हम देखते कि परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने का हमारे अंदर इच्छा है, बट लेकिन मैं देखता हूँ कि थोड़े टाइम के बाद वो इजराइल लोग थोड़े ही टाइम के बाद वो लोग वापिस परमेश्वर के विरोध में काम करना चालू किए। We see that though we have the desire to fulfill all God's commandments, but we see here that the Israelites, after some time, they turn away from God and go against His commandments. जो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनको मर्जी लग रहा है, वो कर रहे हैं लोग। They were doing whatever pleased them, what was satisfying to them, they were doing. लेकिन नया नियम में परमेश्वर हिब्रू 8 में लिखा है कि हिब्रू 8 में 10 में लिखा है, क्या लिखा है हम पढ़ते हैं उसको। We will read from Hebrews 8 about what is said in the new covenant. प्रभु कहता है जो वाचा में उन दिनों के बाद इजराइल के फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इजराइल के घराना के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा। I'll read from Hebrews chapter 8 and verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds and I will write them upon their hearts and I will be their God and they shall be my people. देखते कि पुराने नियम में परमेश्वर बोलते हैं तुमको ये करो, बट नए नियम में बोलते कि परमेश्वर बोलते हैं मैं
तुम्हारे हृदय में लिखूंगा, तुम्हारे मन में डालूंगा। We see that in the Old Testament, God was giving commandments to the Israelites, saying, "This is what you should do." But here we see God says, "I will put my laws into their minds and I will write them upon their hearts." मैं बताना चाहता हूँ कि क्या परमेश्वर का नियम हम उस पे चलते समय हम यहाँ तक पहुंचे कि परमेश्वर ये आज्ञा मैं नहीं कर सकता हूँ। So God brings us to a point where we reach a point where we tell God that, God, I cannot keep these commandments. I'm not able. मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या आप ऐसा हॉनेस्टली अपने पूरे मन से, पूरे दिल से बोल सकते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन को मैं आगे का नहीं कर सकता हूँ? Can you honestly say that, Lord, without your help, I cannot keep these commandments? जी, का वचन अगर हम 19 में देखेगा, उसमें लिखा है मत्ती चैप्टर 19 में, We can also see in Matthew chapter 19. उसमें 26 में लिखा है, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, मनुष्य से ये तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। And looking upon them, Jesus said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. और अगर ईमानदारी के साथ हम इस स्टेटस में आएंगे, प्रभु मैं कितने बार मैं खुद प्रे करता हूँ, लॉर्ड मेरे को पाप करना मैं पहले प्रे करता था कि लॉर्ड मुझे पाप करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे गुस्सा करना अच्छा लगता है, मुझे झूठ बोलना अच्छा लगता है। बी ऑनेस्ट, अगर हॉनेस्ट हो जाओगे तो परमेश्वर के सामने, तो मैं जब हॉनेस्टली हो गया, लॉर्ड मेरे को अच्छा लगता है, बट मैं नहीं चाहता हूँ ये करूँ, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे फ्री हो जाऊँ, मैं कैसे मुझे इससे विजय जीवन जी सकूंगा मैं। So if we are honest with God and tell Him that I love to commit these sins, I love to get angry, I love to, do wrong things, but you have to help me to come out of this, to help me to overcome. ये हमने कितने बार सुना रहेगा मैसेज, हमको लगेगा अरे मुझे पता है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैसेज मैंने न्यू कॉन्वेंट के बारे में कितने बार सुना है, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ माइंड में था, बट वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं नहीं देखता था कि परमेश्वर का ग्रेस या परमेश्वर के अंदर मैं प्रभु को खुश करते हुए जीवन जी रहा हूँ। So when you hear this, you may feel that I know all about this, but even if we know all about it, till we come to the place where we are able to honestly say that I'm not able to fulfill your commandments, उसमें से God cannot help. हाँ, तो हम नए में देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में लिखे, हमारे मन में वचन डाले, जैसे हम 8 में 10 में देखते हैं। Just like how it was written in Hebrews 8 and verse 10, God has to write His laws into our heart. क्रिश्चियन लाइफ ऐसा नहीं है कि हमको कुछ करना चाहिए। मैं पहले मेरे को लगता था कि मेरे को बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर खुश होएगा, मेरे को प्रार्थना करना चाहिए और चर्च जाना चाहिए, परमेश्वर खुश होएगा। ये सब करने के बाद भी मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में वो रियल जॉय नहीं था, वो परमेश्वर का प्रेजेंस साथ में नहीं था। ये सब मैं कर रहा था, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ, अगर तुम बाइबल पढ़ रहे हो और चर्च जा रहे हो इतने में खुश है तो तुमको वही चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा कि बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, प्रभु मेरा जीवन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरा लाइफ एक संतुष्ट जीवन नहीं था कि मैं रियल में कह सकते कि मैं परमेश्वर के साथ आनंद मना रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं एक्साइटेड है मेरा लाइफ, बट मैं आज बोल सकता हूँ। So, many times we think that our Christian life is all about keeping or doing a lot of things like reading the Bible or praying or going to church. But I found that in spite of doing all these things, there was no real excitement in my life about walking with God and living this life. और मैं देखता हूँ कि इवन मेरा एक कभी कभी ऐसा दिन भी जाता था जो मैं कभी टाइम नहीं मिल पाता था, या मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, प्रे नहीं कर पाता था, बट मैं सच कहता हूँ कि मेरा वो दिन इतना बेस्ट जाता था, बहुत अच्छे से जाता है। क्यों पता है? क्योंकि
ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया, बट मेरा एटीट्यूड परमेश्वर को पता है कि मुझे बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, बट मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे समय नहीं मिला। इवन ये सब करना नहीं है, बट परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ फेलोशिप रखे। But there were other days when I was not able to read my Bible or pray because of the lack of time. But I found that those days were better because God knew why I was not able to do that, because I didn't have the time. Though I had the desire to do it, I did not have the time for that. So God was interested in having fellowship with me. हम देखते हैं कि हमको उस स्थान पे आना चाहिए कि परमेश्वर प्लीज मेरे जीवन में लिखो। और मैं जब प्रार्थना किया, प्रभु मुझे प्लीज मेरे मन में लिखो, मैं चाहता हूँ ये जीवन। अगर आप डिलीजेंटली सीख करोगे, अगर आप पूरे दिल से सी, परमेश्वर का राज में एक नियम है। परमेश्वर यिर्मयाह हम देखते, यिर्मयाह उसमें 29 में देखते, We see in Jeremiah 29, there is 9 उसका 11 नहीं है बेटा। Jeremiah 21 and verse 11. This is God's principle on which नहीं मुझे मिल रहा नहीं, सॉरी। यिर्मयाह 29 में 29 में ही है, 13 में। हाँ, लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इंग्लिश में अगर फिर से पढ़ोगे इंग्लिश में, and Jeremiah 29:13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. यह परमेश्वर का नियम है कि अगर हम पूरे दिल से इसको ढूंढोगे तो परमेश्वर वो आपको हमको देगा। हमने देखा कि जब परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर वो चीज हमको प्रोवाइड करता है। So if we seek God with all our heart and we seek Him diligently, then God will fulfill His promise. तो मैंने जैसे बोला कि मसीह जीवन कुछ करना नहीं करना ऐसा नहीं है। परमेश्वर जैसे हमने पुराने नियम में देखा, ये करो वो करो, पर नए नियम में देखते कि परमेश्वर लॉ हमारे हृदय में लिखते हैं। इसका मतलब क्या? परमेश्वर हमारे हृदय में लिखता है और माइंड में डालता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमको एबिलिटी देता है। जैसा फिलिपियंस में लिखा है, फिलिपियंस उसमें 2:11 में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है उसमें? हम देखते हैं 2:11 की। Philippians 2 and सॉरी 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का करने का प्रभाव डालता है। और इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फॉर इट इज गॉड हु इट इज वर्क इन यू बोथ टू विल एंड टू वर्क फॉर हिज गुड प्लेजर। मतलब परमेश्वर हमारे एबिलिटी देते हैं हमको करने के लिए। जब हम परमेश्वर को बोलेंगे, लॉर्ड मुझे प्लीज ये लाइफ, मेरा जीवन क्रिश्चियन लाइफ मेरा बोरिंग है, हम बोल सकते हैं कभी अगर ईमानदार रहेंगे तो अगर हम ऐसा है रियल में, हम परमेश्वर को बोल सकते हैं, लॉर्ड मुझे प्लीज मुझे इस न्यू कॉन्वेंट लाइफ में मुझे लेके चलो, मुझे लीड करो। तो मैंने देखा ये जब मेरे को मालूम पड़ा परमेश्वर, और ये ऐसा नहीं कि हम माइंड में समझ लेंगे, हो सकता है तुम समझ भी ले रहेंगे, बट एक परमेश्वर हमको रेवलेशन देता है हमारे हृदय में। मैं कितने बार समझ में ले आ रहे ऐसा जीने का, इस तरह से जीने का, लेकिन मैं देखता हूँ कि परमेश्वर आपको रेवलेशन देगा ताकि आप चीज को करो। परमेश्वर से मांगो कि रेवलेशन दे परमेश्वर। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे परमेश्वर लीड किया इस चीज के लिए। और या सॉरी सिस्टर, ट्रांसलेट। so as this verse says that God is the one who will work in you and He will give you the ability and the desire to do His good pleasure. So God will enable us to do His good pleasure when we have the desire. और खासकर चर्च के भाइयों को, चर्च को, सीएफसी चर्च को, चर्च के भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा लाइफ में मुझे लीड करने के लिए मदद किया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मेरे भाइयों को धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। I'm thankful to the brothers in the church who have helped me to come to this sort of a life. और ये ऐसा नहीं है, मैं कितनी बार बोल चुका कि
कुछ करना नहीं है, बट परमेश्वर पे विश्वास करना हमको, परमेश्वर पे विश्वास करके ये चीज प्राप्त कर सकते हैं हम। ये धर्मी व्यक्ति वचन में लिखा है विश्वास से जिएगा। So just it's not just working and trying to do things, but by faith we will be able to come to this sort of a life. गॉड ब्लेस यू।